अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो एडिटोरियल हम करने वाले हैं उसका टाइटल है वीज़ा फ्रीज। ये एडिटोरियल जो है ये मैंने ग्रुप में स्टूडेंट्स से पूछा था कि आज कौन सा एडिटोरियल हम कवर करें, तो ये आप लोगों ने ही व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सिलेक्ट किया था, इसलिए आज हम करने वाले हैं वीज़ा फ्रीज। देखो, फ्रीज का मतलब है किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, मतलब अचानक वक्ती तौर पर उसको रोक देना। अब वो कौन सी चीज़ है? वो ये वीज़ा है। ठीक है, अब ये किस चीज़ के मुतालिक है, जब हम एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं जो इस एडिटोरियल में यूज़ हुए हैं उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। देखो, पहला जो वर्ड है वो है एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अचानक से ये जो इंक्रीज है, ये जो अचानक से किसी चीज़ की शिद्दत में इजाफा है, इंटेंसिफिकेशन भी जिसको बोलते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है? बराबरी। देखो, इसका मतलब है, अगर आपने इसको याद रखना है ना, आप इस तरह से याद रख सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने कोई काम गलत काम किया तो उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए ना, उसके गलत काम के अकॉर्डिंग ही मिलनी चाहिए, मतलब दोनों चीज़ों में बराबरी होनी चाहिए। तो वहाँ पे आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी चीज़ में फेयरनेस हो। लीगैलिटी का मतलब होता है कानूनी हैसियत, लॉफुलनेस। इंटेंट का मतलब होता है नियत, इरादा, पर्पस। फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माली तौर पर खुद कफालत, मतलब एक ऐसा पर्सन जो इस एबल हो, इस काबिल हो कि वो खुद को सपोर्ट कर सके। रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है? रिलाई ऑन का मतलब होता है इन्हिसार करना, डिपेंड करना। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? मनमानी। वो चीज़, अगर किसी ने कोई एक्शन किया है, ठीक है, अगर वो आर्बिट्रेरी है तो मतलब वो मनमाना है, उसमें फेयरनेस वगैरह नहीं है, उसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं है। टाइमलाइन, टाइमलाइन का मतलब क्या होता है? वक्त की जो हद है, ठीक है, जो टाइम लिमिट है। अच्छा, लेफ्ट इन लिम्बो, तो इसका मतलब है बेयकीनी में अटका हुआ, मतलब अगर कोई पर्सन लेफ्ट इन द लिम्बो है तो इसका मतलब है उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है वो चीज़ जिसको आप ओवरकम ना कर सको, जो नाकाबिले फतह हो। ठीक है, अब ये जो इनसरमाउंटेबल है ना, इस एडिटोरियल में वो बैरियर्स के लिए यूज़ हुआ है, मतलब ऐसी डिफ़िकल्टीज जिनको ओवरकम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये थे कुछ वर्ड्स जो हमने आज कवर किए हैं। अगर कहोगे आप तो इसका स्क्रीनशॉट जो है इस पेज का मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी। अच्छा, वो कह रहा है द यूएस गवर्नमेंट्स डिसीजन। देखो, ये जो डिसीजन है इसके साथ क्या लगा हुआ है? अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब ये फैसला जो है ये किसका है? ये गवर्नमेंट का है। और किस गवर्नमेंट का? उसने कहा यूएस, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी बात कर रहा है, उसकी गवर्नमेंट का जो डिसीजन है। अच्छा, ये पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इन आवाज़ों को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, ये डिसीजन जो है, ये जो फैसला है, ये किस चीज़ का है? उसने कहा टू सस्पेंड इमिग्रेशन वीज़ा, सस्पेंड करने का है, स्टॉप करने का है, आर्जी तौर पर रोक देने का है। किस चीज़ को? इस वीज़े को। अच्छा, किसके लिए? फॉर नेशनल्स ऑफ 75 कंट्रीज, मतलब जो 75 कंट्रीज है उनके नेशनल्स के लिए, उनके मुल्क के लोगों के लिए, उनके शहरियों के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। मार्क्स कहता है ये जो डिसीजन है ना, ये मार्क करता है, ये जाहिर करता है, ये दिखाता है किसको? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्केलेशन, उस एस्केलेशन को, उस शिद्दत से बढ़ने को, उस इंक्रीज को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब जो गैर मामूली है, जो अनयूजुअल है, जो बहुत बड़ी है। कहाँ? इन वाशिंगटन इमिग्रेशन पॉलिसी, इसकी इस पॉलिसी में, इनके इन कवानीन में, इन रूल्स में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो ये जो सेंटेंस है इसमें हमारा सब्जेक्ट ये है और ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है, और ये जो ऑफ लगा है ये बता रहा है, ये लिंक शो कर रहा है कि ये नेशनल्स जो थे ये किन कंट्रीज के हैं।
क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। और एस्केलेशन वर्ड जो है ये स्टार्ट में मैंने बता दिया था। एस्केलेशन का मतलब होता है राइज, इंक्रीज, इजाफा, किसी चीज की शिद्दत बढ़ना, किसी चीज का स्ट्रोंग होना। द मूव कहता है ये वाली जो मूव, द आर्टिकल लगा हुआ है, खास मूव की बात कर रहा है कि ये वाला जो कदम था, ये जो एक्शन था, रेजेस क्वेश्चंस, ये रेज करता है, ये पैदा करता है, ये उठाता है, ये क्रिएट करता है सवालों को। अच्छा, ये क्वेश्चन किसके बारे में? उसने कहा अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी, इसके बारे में, इस बराबरी के बारे में, इस फेयरनेस लेवल के बारे में। लीगैलिटी मतलब ये जो कानूनी हैसियत है कि क्या ये लीगल है इसके, इस चीज के जरिए। एंड इंटेंट, और इसके इरादे के ऊपर। तो वो किन चीजों के ऊपर क्वेश्चन रेज करता है, किन चीजों के ऊपर सवाल उठाता है, ये सारी चीजें उसने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। मतलब जो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी है, जो उसका फेयरनेस होना है, जो उसकी कानूनी हैसियत है, और जो उसका इंटेंट है, जो उसका इरादा है। तो ये सारी चीजें इसने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। एप्लीकेंट्स कैन स्टिल सबमिट, कहता जो एप्लीकेंट्स हैं मतलब जो दरख्वास्त देने वाले हैं, वो लोग जो अप्लाई करते हैं, कहता स्टिल का मतलब है फिर भी, अभी भी वो सबमिट कर सकते हैं, वो जमा करवा सकते हैं फॉर्म्स को। एंड अटेंड, और क्या कर सकते हैं, वो अटेंड कर सकते हैं इंटरव्यूज को, मतलब वो हाजिर हो सकते हैं या इन चीज़ों में टेक पार्ट कर सकते हैं। बट लेकिन विद नो वीज़ा बीइंग इशूड, लेकिन कहता किसके साथ, कहता नो वीज़ा, मतलब कोई भी जो वीज़ा है वो उसका इशू नहीं होना। कहता द पॉलिसी एंड्स अप टारगेटिंग, कहता ये जो पॉलिसी है वो एंड अप होती है, उसका इख्तिताम होता है किस चीज के ऊपर, टारगेटिंग के ऊपर, कि वो निशाना बना रही है, वो फोकस कर रही है, वो हिट कर रही है लीगल इमिग्रेशन को, मतलब उस इमिग्रेशन को जो कि कानूनी है, जो कानूनी तरीके से जो हिजरत है उसके ऊपर। रादर देन का मतलब होता है की बजाय। इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, कहता इस चीज की बजाय, ये जो सरहद पार करना है जो इलीगल है, जो गैर कानूनी है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो उसने क्या बात की है, कहता कि ये जो एप्लीकेंट्स है वो ये सारा काम कर सकते हैं, ये जो कैन मॉडल है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है कि ये सारा कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन उसने एक और चीज यहाँ पे मेंशन की है कि जब कोई वीजा से इशू नहीं हो रहे तो ये जो पॉलिसी है ये आखिर में गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग की बजाय इस चीज को टारगेट कर रही है, उस लीगल इमिग्रेशन को जो कि बिल्कुल जायज है, जो कि बिल्कुल ठीक है। कहता द एडमिनिस्ट्रेशन सेज, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनकी करंट गवर्नमेंट है, हुकूमत है, कहता वो कहती है द पॉज इज मेंट टू, कि ये जो पॉज है, ये जो वक्फा है, ये जो आर्जी तौर पर ये जो बंदिश है, उसका मकसद है, क्या मकसद है, टू इंश्योर, किस चीज़ की, कि इमिग्रेंट्स आर फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट, कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं, ये जो लोग हैं जो दूसरी कंट्री में जाने वाले हैं, कहता वो फाइनेंशियली मतलब माली तौर पर अपना खर्चा उठा सकते हैं, खुद को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड डू नॉट रिलाई ऑन, और ये रिलाई ऑन नहीं करते, ये भरोसा नहीं करते, ये डिपेंड ऑन नहीं करते किसके ऊपर, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर, मतलब सरकारी इमदाद के ऊपर। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इंश्योर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को यकीनी बनाना, किसी चीज़ को सर्टेन बनाना, किसी चीज़ को पक्का करना। और सेल्फ सफिशिएंट मैंने बता दिया था, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना, खुद मुख्तार, कि अपना खर्चा खुद उठाना। और रिलाई ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन करना, इन्हिसार करना, किसी चीज़ का सहारा लेना, या ये समझ लो किसी चीज़ की उम्मीद रखना। बट लेकिन द वीज़ाज अफेक्टेड, कहता है लेकिन जो वीज़ाज हैं जो मुतासिर हुए हैं, जो अफेक्टेड हैं, जिन पे असर पड़ा है, कहता वो कौन से हैं, कहता फैमिली बेस्ड हैं, मतलब ये वाले हैं ख़ानदानी बुनियाद पर जो जाना है, जो फैमिली स्पॉन्सरशिप वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, ये वाले हैं नौकरी की बुनियाद पर।
एंड डाइवर्सिटी वीज़ास, और ये वाले वीज़ास जो हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के लिए वीज़ा प्रोग्राम्स होते हैं वो वाली चीज़। कहता ऑलरेडी इन्वॉल्व, कहता ये ऑलरेडी ये पहले से ही इन्वॉल्व करती है, शामिल करती है किसको, लेंथी स्क्रीनिंग को, उस जांच पड़ताल को जो कि लेंथी है, जो कि बड़ी लंबी है, जो ज़्यादा वक्त लेने वाली है। बैकग्राउंड चेक्स, मतलब ये जो हिस्ट्री को चेक करना है, ये जो रिकॉर्ड को चेक करना है। एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, और ये जो माली कंडीशंस हैं, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको देखना। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो अफेक्टेड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है कि ये वो वीज़ास हैं जो अफेक्टेड हुए हैं, जो मुतासिर हुए हैं, जिन पे असर पड़ा है, जो निशाना बने हैं। वो कौन से हैं, ये एम डैश लगा के उसने एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसने कहा कि ये जो वीज़ास हैं ना, ये इन्वॉल्व करते हैं इन चीज़ों को, मतलब इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। If the real concern is illegal immigration, कहता अगर ये जो असल कंसर्न है, कंसर्न किसको बोलते हैं, वरी को बोलते हैं, इशू को बोलते हैं, फिक्र को बोलते हैं। कहता जो असल फिक्र है अगर वो इलीगल इमिग्रेशन है, मतलब ये जो गैर कानूनी इमिग्रेशन है, नाजायज़ तरीके से जो जाना है, कहता फ्रीजिंग लॉफुल पाथवेज, कहता लेकिन फ्रीज करना, रोक देना, स्टॉप कर देना उन रास्तों को जो लॉफुल हैं, जो मतलब कानूनी है, जो जायज़ हैं। मेक्स लिटिल सेंस, कहता ये वाली जो बात है ना, ये मेक लिटिल सेंस करती है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बहुत कम समझ रखती है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो कंसर्न को देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है वरी, इशू। तो उसने अच्छी बात की है, उसने कहा है कि अगर मेन प्रॉब्लम इलीगल इमिग्रेशन है ना, तो फिर आप इस चीज़ को कैसे स्टॉप कर सकते हो, इसको कैसे फ्रीज कर सकते हो, उन रास्तों को जो लॉफुल हैं, जो लीगल वेज हैं। द पॉलिसीज सिलेक्टिव नेचर, कहता जो पॉलिसी की जो सिलेक्टिव मतलब सिलेक्ट करने वाली जो नौयत है, जो इसकी क्वालिटी है, एड्स टू द कन्फ्यूजन, कहता वो कन्फ्यूजन, वो उलझन में इजाफा करती है, इसको इंक्रीज करती है। अच्छा कैसे, कहता स्टूडेंट, टूरिस्ट एंड बिजनेस वीज़ाज आर अनअफेक्टेड, कहता ये वाले जितने वीज़ाज हैं वो अनअफेक्टेड हैं, मतलब उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, वो मुतासिर नहीं हुए। कहता मीनिंग, मतलब यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तानीज़ में स्टडी, के पाकिस्तानीज़ जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं और विजिट द यूएस, और यूएस जो है विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, बट कैन नॉट सेटल परमानेंटली, लेकिन वहाँ पे मुस्तकिल तौर पर हमेशा के लिए वो सेटल नहीं हो सकते, वहाँ पे लिव नहीं कर सकते, वहाँ बस नहीं सकते, और रीयूनाइट विद फैमिली मेम्बर्स, और दोबारा से एक नहीं हो सकते, किसके साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, घर वालों के साथ, खानदान के अफराद के साथ। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो पहले इसने यूज किया था वर्ड अफेक्टेड, देन इसने यूज किया अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड का मतलब है वो चीज जिसके ऊपर असर नहीं पड़ा, इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उसको नुकसान नहीं पहुंचा। इंडिया इज रिपोर्टेडली नॉट अमंग द अफेक्टेड कंट्रीज, कहता है जो इंडिया है, ठीक है, इज रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली का मतलब होता है रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है, वो नहीं है, किन में नहीं है, उन कंट्रीज में जो अफेक्टेड है, मतलब जो मुतासिर हुई हैं, जो हिट हुई हैं, उनके दरमियान में ये नहीं है। दो, कहता अगरचे नो ऑफिशियल लिस्ट हैज़ बीन रिलीज, कहता अगरचे कोई भी ऑफिशियल जो लिस्ट है ना, जो सरकारी जो लिस्ट है, जो नेम्स हैं, आइटम्स हैं, कहता वो तो रिलीज ही नहीं की गई, उसको तो पब्लिक ही नहीं किया गया, उसको तो पब्लिश ही नहीं किया गया। लग गया फुल स्टॉप। कहता विदाउट क्लियर क्राइटेरिया, कहता बगैर क्लियर, साफ, वाजिया इस स्टैंडर्ड के, इस क्राइटेरिया के, इस कंडीशन के, इस मयार के, और टाइमलाइंस और वक्त की हद तक, मुद्दत, कहता
कहता द स्टेप अपीयर्स, कहता ये जो कदम है ये दिखाई देता है आर्बिट्रेरी, कि ये जो है ये मनमाना है, ये रैंडम है, ये अनफेयर है, इसके लिए कोई खास वजह नहीं है। कहता रादर देन का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, की बजाय, रूल बेस्ड, कहता इसकी बजाय ये दिखाई देता है। देखो अगर कोई चीज रूल बेस्ड है ना तो इसका मतलब है वो रूल्स के ऊपर मबनी है, वो सिस्टम के ऊपर मबनी है। तो उसने कहा वो इसके ऊपर मबनी नहीं लगती, वो आर्बिट्रेरी लगती है। कहता द यूज ऑफ द पब्लिक चार्ज रूल, कहता ये जो इस्तेमाल है इस रूल का, मतलब सरकारी मदद पर ये जो इन्हिसार वाली जो शर्त है, जो कंडीशन है, कहता फर्दर वीकन्स द पॉलिसीज क्रेडिबिलिटी, कहता वो मजीद वीकन करती है, कमजोर करती है इसकी क्रेडिबिलिटी को, इसके भरोसे को, इसके एतबार को, ये जो ट्रस्ट वर्दीनेस है इसको ये वीक करती है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता रिपोर्ट्स दैट, कहता ये जो रिपोर्ट्स हैं, मतलब ये जो खबरें हैं, ये के एप्लीकेंट्स में बी रिक्वायर्ड, कि ये जो एप्लीकेंट्स हैं कहता हो सकता है, कहता ये जो चीज़ है ये रिक्वायर्ड हो, ये ज़रूरी हो, ये उनसे पूछी जाए। टू पोस्ट बॉन्ड्स, कि आप पोस्ट करो, जमा करवाओ, डिपॉजिट करवाओ, किसको? बॉन्ड्स को, मतलब ये वाली जो सिक्योरिटी मनी है इसको। कहता जो कि एज हाई एज $15,000 है, कहता जो कि इतनी ज़्यादा है कि वो $15,000 है। कहता ये जो चीज़ है ये टर्न करती है इमिग्रेशन को इनटू अ वेल्थी टेस्ट, मतलब ये तब्दील कर देती है, ये बना देती है इमिग्रेशन को एक ऐसे टेस्ट में जो कि वेल्थ का है, जो पैसे की बुनियाद पर ये जो जांच करनी है उस ये चीज़ बना देती है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो इसने यही बात की है ना कि अब ये जो इमिग्रेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये वेल्थ के ऊपर है, मनी के ऊपर है, पैसे के ऊपर है। कहता फॉर फैमिलीज फ्रॉम लोअर इनकम कंट्रीज, कहता अब ये वो वाले खानदान हैं, वो फैमिली ग्रुप्स हैं जो इन कंट्री से हैं। लोअर इनकम मतलब जहाँ जो कम आमदनी होती है, कम आमदनी वाले जो ममालिक हैं। कहता दिस क्रिएट्स, ये जो चीज़ है, ये जो ऊपर सारा उसने बताया है, ये जो पॉलिसी है, ये जो सिचुएशन है, ये क्रिएट करती है, ये पैदा करती है एन ऑलमोस्ट, कहता तकरीबन इनसरमाउंटेबल बैरियर, कहता उस रुकावट को जो इनसरमाउंटेबल है, जिसको ओवरकम करना या जिसको फतह करना बहुत मुश्किल है। कहता रिगार्डलेस ऑफ, कहता इसकी चाहे कुछ भी हो या बगैर इसके, किसके? कहता ये जो स्किल्स और स्पॉन्सरशिप है, कहता इसके बगैर। तो मतलब उसने क्या कहा है? उसने कहा ये जो फैमिलीज आती हैं ना इन कंट्री से, तो ये जो सिचुएशन है ना ये उस बैरियर को पैदा करती है, उस ऑब्स्टिकल को पैदा करती है जिसको ओवरकम करना बहुत ही डिफिकल्ट है। यहाँ तक कि कहता चाहे उनके पास स्किल्स हो, चाहे उनके पास स्पॉन्सरशिप हो, मतलब उनको कोई स्पॉन्सर करने वाला भी हो, फिर भी वो ये चीज़ बता रहा है। द लेटेस्ट गाइडेंस, कहता जो ताज़ा तरीन जो गाइडेंस है, जो रहनुमाई है, कहाँ से? फ्रॉम ऑफिशियल्स, मतलब ये जो अफसरान हैं इनकी तरफ से। कहता गिव्स लिटिल रीअश्योरेंस, कहता वो देती है ना के बराबर तसल्ली। रीअश्योरेंस किसको बोलते हैं? तसल्ली को बोलते हैं, कंफर्ट को बोलते हैं। इंटरव्यूज विल कंटिन्यू, कहता ये जो इंटरव्यूज हैं, ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो सवालात हैं वीज़ा प्रोसेस में, कहते ये जारी रहेंगे। बट लेकिन इवन वीज़ाज ऑलरेडी अप्रूव्ड, कहता लेकिन हत्ता के जो वीज़ाज हैं वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, पहले से मंजूर शुदा हैं। कहता इफ नोट येट प्रिंटेड, लेकिन कहता अगर वो प्रिंट नहीं हुए, वो प्रिंट के लिए नहीं गए, मस्ट बी रिफ्यूज्ड, कहता उनको ज़रूरी है या नेसेसरी है या कंपल्सरी है कि उनको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और फिर लग गया फुल स्टॉप।
तो ये उसने चीज़ बता दी है कि अगर जो इंटरव्यूज़ हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन अगर जो वीज़ास हैं बेशक वो अप्रूव्ड हुए हैं, लेकिन उसने कहा कि वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे अगर वो इस चीज़ के लिए नहीं गए, अगर वो प्रिंट नहीं हुए। ड्यूल नेशनल्स अप्लाइंग ऑन पासपोर्ट्स, देखो ये जो अप्लाइंग ऑन है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है ये ड्यूल नेशनल कौन से हैं। देखो इसका मतलब है वो वाले लोग जिनके पास 2 मुल्कों की सिटीजनशिप है। कहता अगर वो अप्लाई ऑन करते हैं, अगर वो दरख्वास्त दे रहे हैं पासपोर्ट्स पे, पासपोर्ट्स के ज़रिए, कहता फ्रॉम अनअफेक्टेड कंट्रीज, उन कंट्री से जो अनअफेक्टेड हैं, मतलब जिन पे कोई असर नहीं पड़ा, आर एग्जैम्प्ट, कहता उनको छूट है, वो इंक्लूडेड नहीं है। एंड वीक नेशनल इंटरेस्ट, और कहता ये वाला जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो कौमी मुफाद है, जो वीक है, जो गैर वाजिया है, कहता एक्सेप्शंस मे बी ग्रांटेड, कहता हो सकता है ये जो नेशनल इंटरेस्ट है जो वेक है, कहता एक्सेप्शंस जो होती हैं ना, जो आप ये समझ लो स्पेशल केसेस होते हैं, कहता मे बी हो सकता है उनको ग्रांट किया जाए, उनको दे दिया जाए। कहता दो अगरचे नो स्टैंडर्ड्स हैव बीन एक्सप्लेन, कहता हालांकि कोई स्टैंडर्ड्स जो हैं, कोई मयार जो है, जो कोई फिक्स रूल जो है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसकी वजाहत नहीं की गई, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब आगे देखो फॉर पाकिस्तानीज, कहता पाकिस्तानीज के लिए द कॉन्सिक्वेंसेज आर इमीडिएट, कि इनके लिए जो नताइज हैं, जो रिजल्ट हैं वो फौरी हैं, वो इंस्टेंट हैं। कहता फैमिलीज, खानदान वेटिंग फॉर रीयूनिफिकेशन, कहता जो इंतज़ार कर रहे हैं दोबारा मिलने का, फैमिली रीयूनियन का, कहता वो फेस करती हैं इनडेफिनिट डिलेज, उन डिलेज को जो कि बहुत लंबे हैं, मतलब जो कोई फिक्स एंडिंग टाइम नहीं है, जिसके लिए ये नहीं पता ये डिलेज कब तक चलेंगे। कहता प्रोफेशनल्स विद अप्रूव्ड पिटिशंस, कहता वो वाले प्रोफेशन जो कि इस पिटिशंस के साथ हैं, इस दरख्वास्त के साथ हैं, जो अप्रूव्ड है, जो मंजूर शुदा है, कहता आर लेफ्ट इन लिम्बो, कहता उनको छोड़ दिया गया है बेयकीनी में, अनसर्टेनिटी में, एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स, और कहता ये जो लंबे अरसे के, लंबी मुद्दत के जो मंसूबे हैं, कहता पुट ऑन होल्ड, कहता उनको रोक दिया गया है, उनको वक्ती तौर पर उन पर रोक लगा दी गई है, उनको पॉज कर दिया गया है। देखो फिर इसको देख लीजिएगा, इन लिम्बो का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, बेयकीनी में, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल दरमियान में अटका हो, जिसको कुछ समझ नहीं आ रही। और पुट ऑन होल्ड का मतलब होता है पॉज कर देना, डिले कर देना। कहता पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशंस, कहता पाकिस्तानी ये वाले जो मिशंस हैं, मतलब ये जो एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, कहता आर स्टिल वेटिंग, वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, उन इंस्ट्रक्शंस का, उन हिदायत का जो कि डिटेल्ड है, तफसील से हैं, मतलब जिसमें सारी चीज़ें मेंशन है, जो कंप्लीट हैं, जो क्लियर हैं। कहता एडिंग टू, ऐड टू करते हुए, बढ़ाते हुए, इंक्रीज करते हुए, किसको, द अनसर्टेनिटी, इस बेयकीनी को, इस अनक्लियर सिचुएशन को, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो कहते हैं कि ये वाले सारे वेट कर रहे हैं, और इससे जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है वो कैसी हो गई है, मतलब ये जो अनसर्टेनिटी है ये और ज़्यादा बढ़ गई है। कहता वीज़ा सस्पेंशंस आर नॉट न्यू इन यूएस हिस्ट्री, कहता ये जो सस्पेंशन है, ये जो रोक है, ये जो बंदिश है, कहता ये नई नहीं है यूएस हिस्ट्री में, स्पेशली कहता ख़ास तौर पर ड्यूरिंग सिक्योरिटी रिव्यूज़, कहता ख़ास तौर पर इन रिव्यूज़ के दौरान, इस जांच के दौरान, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। कहता बट लेकिन द स्केल ऑफ दिस पॉज, कहता लेकिन जो स्केल है, जो पैमाना है, जो एक्सटेंट है इस पॉज का, इस रोक का, इस स्टॉप का, कहता कवरिंग ओवर 75 कंट्रीज, मतलब जो कवर कर रहा है 75 कंट्रीज को, इतने ज़्यादा ममालिक को, कहता इज़ अनप्रेसिडेंटेड, कहता ये जो है कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ, ये बेमिसाल है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अनप्रेसिडेंटेड वो चीज़ होती है जो पहले कभी ना हुई हो, आपने कभी उसको सुना भी ना हो, जो बिल्कुल यूनिक हो। इसलिए उसने ये वाली बात मेंशन की है कि ये तो लगते रहे हैं,
ये जो चीज़ें हैं, ये पॉजेज हैं, सस्पेंशन हैं, ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये वाला जो पॉज है ये अनप्रेसिडेंटेड है। कहता बाय फोकसिंग ऑन लीगल इमिग्रेंट्स, कहता फोकस ऑन करते हुए, तवज्जो देते हुए, फोकस करते हुए लीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, कहता वाई लिविंग टेम्पोरेरी वीज़ाज, कहता किस चीज़ के दौरान, कहता इस चीज़ के दौरान छोड़ते हुए उन वीज़ाज को जो टेम्पोरेरी हैं, जो वक्ती हैं, जो शॉर्ट टर्म के हैं, कहता अनटच्ड, मतलब नॉट अफेक्टेड, मतलब वो मुतासिर नहीं है, वो जैसे के वैसे हैं। कहता तो पॉलिसी अपीयर्स टू बी लेस, कि ये जो पॉलिसी है वो अपीयर्स होती है, दिखाई देती है, टू बी लेस अबाउट, कि वो कम है, वो इससे मुतल्लिक नहीं है, किससे मुतल्लिक, रिफॉर्म के, मतलब इस्लाह के, सुधार के, एंड मोर अबाउट एक्सक्लूजन बाय डिजाइन, और ये किसके मुतल्लिक ज़्यादा है, एक्सक्लूजन के, मतलब बाहर निकालने के, एक्सक्लूड करने के, बाय डिज़ाइन इसका मतलब है जानबूझकर, प्लान के मुताबिक, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ इसने यहाँ पे मेंशन की है कि फिर ये कैसे हो सकता है कि ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ लीगल इमिग्रेंट्स को ही टारगेट कर रही है, इनको छोड़ रही है। तो वो चीज़ें बता रहा है कि ये रिफॉर्म नहीं लग रहा, ये ऐसा लग रहा है ये सोची समझी प्लानिंग है। कहता फेयर इमिग्रेशन सिस्टम, कहता ये वाला सिस्टम जो इंसाफ पसंद है, मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब ये क्लियर होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, एक जैसा होना चाहिए, मतलब ये अचानक से ऐसी तब्दीलियाँ नहीं होनी चाहिए। एंड फोकस्ड ऑन, और इसकी तवज्जो, इसका जो फोकस है वो किसके ऊपर होना चाहिए, इंडिविजुअल असेसमेंट, मतलब हर शख्स की ये जो परख है इसके ऊपर होना चाहिए, इसकी चेकिंग के ऊपर होना चाहिए, इसकी इवैल्यूएशन के ऊपर होना चाहिए। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो यही कह के उसने एडिटोरियल फिनिश किया ना कि आप हर पर्सन को इंडिविजुअली जज करो, रूल सबके सेम होने चाहिए, ये प्रोसेस जो है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये था आज का एडिटोरियल वीज़ा फ्रीज, जो बिल्कुल भी इजी नहीं था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था पढ़ने में। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इनके साथ, इन क्लासेस के साथ जुड़ सकें। फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको कुछ ग्रुप्स अनाउंस करूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप जो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी तफसीलात जो है बस ये इन आने वाले 1-2 दिन में मैं बता दूँगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।